So hello everyone, welcome to this न्यू वीडियो। डे 2 है और यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जहाँ पे कि 2 क्वेश्चन पर डे मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को अनपॉज करना। सो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ ए कैनाल इज़ 10,000 hectares. The area grows only 2 crops, rice in Kharif season and wheat in Rabi season. Design discharge of the canal is based on the rice requirements, which has an irrigated area of 2500 hectares, जिसका बेस पीरियड 150 डेज दे रखा है, एंड डेल्टा जो है 130 सेंटीमीटर गिवन है। मैक्सिमम परमिसिबल इरीगेटेड एरिया फॉर वीट विद अ बेस पीरियड ऑफ 120 डेज एंड डेल्टा ऑफ 50 सेंटीमीटर इज। सो यहाँ पे हमसे एरिया जो कि इरीगेट होगा वीट के लिए वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका डिज़ाइनिंग हो रहा है डिस्चार्ज का, वो राइस के रिक्वायरमेंट पे बेस है, मानी कि आपका जो राइस है उसके बेसिस पे हम डिज़ाइन डिस्चार्ज निकालेंगे। तो सबसे पहले काम हमारा ये रहेगा कि डिज़ाइन डिस्चार्ज निकालें, देन उसके बाद हम जो है यहाँ पे ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे, एंड देन उसके बाद जो है हम यहाँ पे एरिया जो हमें पूछा गया है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे डेटा को मैं लिख देता हूँ ताकि प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन रहे। एरिया जो हमें दे रखा है राइस के लिए 2500 हेक्टेयर, बेस पीरियड जो है राइस का 1 डेल्टा राइस का मीटर्स में हम लिख लेते हैं इसको, तो 1.3 मीटर्स ही हो जाएगा आपका। वीट के लिए जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एरिया जो है आपका इरीगेट कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले जो है हम यहाँ पे राइस के लिए निकाल लेते हैं, तो ड्यूटी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो 8.64 इंटू बेस पीरियड अपॉन में डेल्टा जो है मीटर्स में हम यहाँ पे रखेंगे। सो 8.64 बेस पीरियड 150 डेज़ का है, डेल्टा आपका राइस के लिए 1.3 सेंटीमीटर मीटर्स में है। तो इसे कैलकुलेट करने पे जो है वैल्यू आपकी हेक्टेयर क्यूमेक में आती है। सॉल्व करने पर जो है ये वैल्यू आपकी आ रही है 996.92 हेक्टेयर क्यूमेक। अब यहाँ से हम डिस्चार्ज निकालेंगे जो कि आपका डिज़ाइन डिस्चार्ज होगा, एंड दैट विल बी एरिया अपॉन ड्यूटी। एरिया जो इरीगेट हुआ है राइस के लिए 2500 हेक्टेयर है, देन ड्यूटी आपकी जो अपनी निकाली है 996.92
फ्रैक्शन वैल्यू भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो एक जो आपका डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो थोड़ा एग्जैक्ट आएगा, बट हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेंगे इसे। सो ये जो आपका निकल के आ रहा है 2.507 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका डिस्चार्ज है। अब हम लोग क्या करेंगे इस डिस्चार्ज से, डिज़ाइन डिस्चार्ज से, ये सेम डिज़ाइन डिस्चार्ज आपका वीट के लिए भी कंसिडर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका डिज़ाइन डिस्चार्ज है इट इज़ बेस्ड ऑन द राइस। सो राइस क्रॉप के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन डिस्चार्ज है। और अब वीट के लिए हमें निकालना है एरिया, तो वीट की कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। डिस्चार्ज आपका 2.507 रहेगा। साथ ही में वो डेटा मैं लिख लेता हूँ वीट के लिए, जैसे कि वीट के लिए जो बेस पीरियड दे रखा है वो आपका 120 डेज है, एंड जो डेल्टा है मीटर्स में वो आपका 0.5 मीटर्स है। सो यहाँ पे जो है आप ड्यूटी निकालेंगे तो डेल्टा आपको पता है कि डेल्टा जो है आपका 8.64 बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी होता है। यहाँ से आप लोग ड्यूटी निकालेंगे 8.64 बेस पीरियड 120 डेज का है, अपॉन में डेल्टा आपका 0.5 मीटर है। सो यहाँ से ड्यूटी जो निकल के आएगी 2073.6 हेक्टेयर क्यूबिक। तो ये जो ड्यूटी है ये आपकी वीट के लिए है, और जो अपन ने ऊपर निकाली है ये फर्स्ट वाली ये आपकी राइस की थी। जैसे कि आपको पता है ड्यूटी जो है आपकी क्रॉप्स पे भी डिपेंड करती है। जो राइस है आपका ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर से रिक्वायर्ड होता है फॉर इट्स ग्रोथ, तो यहाँ पे ड्यूटी इसकी वजह से कम आती है। जैसे हम देख भी सकते हैं यहाँ पे 996 आ रही है, वहीं ड्यूटी जो है वीट की 2000 अबव आ रही है। सो हमने ड्यूटी निकाल ली है, तो अब हमें फाइनली जो पूछा है एरिया पूछा है हमसे। सो एरिया जो है एरिया ऑफ वीट जो कि इरीगेट होगा, कितना एरिया आपका वीट क्रॉप से इरीगेट होगा वो हम निकालेंगे। सो दैट विल बी डिज़ाइन डिस्चार्ज इनटू ड्यूटी। डिज़ाइन डिस्चार्ज हमने पीछे निकाला अभी 2.507, ड्यूटी आपकी वीट के लिए जो है 2073.6। सो ये जो वैल्यू आएगी आपकी हेक्टेयर में आएगी। सो यहाँ से जो एरिया आपका निकल गएगा 5198.51 हेक्टेयर्स। सो इतना एरिया जो है इरीगेट होगा वीट के केस में। वहीं जो राइस के लिए आपका था एरिया आप देख पा रहे हैं 2500 यहाँ पे था, सेम डिज़ाइन डिस्चार्ज पे कम एरिया इरीगेट कर रहा था, क्योंकि ड्यूटी जो है वो कम थी। ड्यूटी का मतलब ये होता है कि आप अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ डिस्चार्ज से अगर इरीगेशन करते हैं तो कितना एरिया आप इरीगेट कर पा रहे हैं। सो ये जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से अगर आप इसे नोट करना चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ग्रुप पे जो है मैंने इसका PDF फॉर्म में ये जो मैं
पेज है इसको पोस्ट कर दूंगा। सो ऑलराइट, ये था हमारा नॉन स्ट्रक्चर पार्ट से। अब है हमारे स्ट्रक्चर वाले पार्ट से क्वेश्चन। यहाँ पे आप जो है वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं और वीडियो को आपने अनपॉज कर लिया था, इसका मतलब सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है जिसमें कि इंटरनल हिंज लगा हुआ है मिडल में, और इस पे यूडीएल है जो कि 10 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड कैरी कर रहा है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। सो वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट एक्स जो है यहाँ पे पूछा गया है किलो न्यूटन में। अगर बीम को मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे, ये आपकी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। रिएक्शन यहाँ पे मैं दिखाऊँ अगर वाई पॉइंट पे जो है ये रिएक्शन आपकी आर वाई यहाँ पे लिख लेते हैं हम। देन इसके बाद आपका एक यहाँ पे हिंज भी है। एक्स पे आपकी वर्टिकल रिएक्शन एक रहेगी आर एक्स। हॉरिजॉन्टल में क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। एंड देन उसके बाद एक मोमेंट यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट अज्यूम कर लेते हैं एम एक्स। और यहाँ पे जो है आपकी यूडीएल भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आपकी यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर की। साथ ही में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर यहाँ पे गिवन है। पॉइंट्स को भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक्स पॉइंट है, ये आपका वाई पॉइंट है, ये पॉइंट हम जेड पॉइंट मान लेते हैं। सो अब यहाँ पे आपसे वर्टिकल रिएक्शन एट एक्स पूछा है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो सपोर्ट रिएक्शन है वो आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ़ अननोन्स जो है वो आपके 3 अननोन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, आर एक्स, आर वाई और एम एक्स। साथ ही में नंबर ऑफ़ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करें तो एक जो है वर्टिकल इक्वेशन समेशन एफ वाई ज़ीरो रहेगा आपका। देन एक आपकी मोमेंट की इक्वेशन ज़ीरो रहेगी। देन उसके बाद आपका एक हिंज पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक तरह से ये जो है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है। सॉल्व करना चाहें अगर इसे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो को हम करेंगे। यहाँ पे आर एक्स प्लस आर वाई इक्वल्स टू डाउनवर्ड लोडिंग जो कि यूडीएल की वजह से है 10 इंटू 4 का, दैट इज़ 40 किलो न्यूटन। सेकंड जो है एक समेशन मोमेंट हम करेंगे अबाउट जेड, दैट इज हिंज। जेड पॉइंट जो आपका हिंज है, यहाँ पे मोमेंट हम ज़ीरो करेंगे अबाउट राइट साइड। राइट से जो मोमेंट है वो जेड के अबाउट हम ज़ीरो करेंगे, यानी कि जेड और वाई स्पैन जो है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं इसके राइट में। तो इसे अगर हम ज़ीरो करें यहाँ से, आर वाई इंटू टू जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा जेड के अबाउट, एंड जो आपका यूडीएल की वजह से है जेड वाई स्पैन पे वो क्लॉकवाइज देगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव से रख लेते हैं यहाँ पे और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रख लेते हैं। तो 10 इंटू 2 और डिस्टेंस 1 रहेगी, दैट इज़ भी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आर वाई सॉल्व करने पे जो है 10 किलो न्यूटन जो है आपका यहाँ से आर वाई निकल के आएगा। उसी तरह से आर एक्स जो है आपका ऊपर वाली इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो 40 माइनस 10 दैट इज़ 30 किलो न्यूटन जो है आपका ये आर एक्स निकल के आएगा। आर एक्स 30 किलो न्यूटन यहाँ पे। सो इस तरह से बेसिकली जो नॉर्मल जो आपकी रिएक्शन है सपोर्ट रिएक्शन वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे पहले। अब हमसे वर्टिकल रिएक्शन ही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो सिंपली डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो गए। तो बेसिक क्वेश्चन है ये, इतना
हार्ड नहीं है, तभी 1 मार्क्स में ही पूछा गया है गेट में। मोमेंट की अगर हम बात करें तो एम एक्स भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जेड के अबाउट मोमेंट जो है लेफ्ट स्पेन का वो 0 कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ समेशन मोमेंट आउट जेड लेफ्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इक्वल्स टू 0, यहाँ राइट लिख लेते हैं। सो राइट स्पेन में आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे आर एक्स की वजह से क्लॉकवाइज होगा और एम एक्स की वजह से क्लॉकवाइज होगा। सो आर एक्स इंटू जो डिस्टेंस है 2 मीटर की जो डिस्टेंस है ये क्लॉकवाइज देगा, प्लस जो एम एक्स हमने माना है क्लॉकवाइज में वो भी हम यहाँ पे एम एक्स पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। यूडीएल की वजह से नेगेटिव होगा तो माइनस का 10 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 0 के अबाउट हो जाएगा। सो यहाँ से आर एक्स हमें नोन है, आर एक्स की वैल्यू 30 है, तो एम एक्स जो है आपका यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -20 राइट साइड जाएगा, तो -20 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर एक्स। सो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 30, तो 20 माइनस 60 आपका हो गया, माइनस का 40 किलो न्यूटन मीटर में जो है आपका एम एक्स आ गया। यानी कि हमारी जो अज्यूम डायरेक्शन थी उसके अपोजिट आ गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है एम एक्स एक्ट करेगा। सो ये जो है यहाँ से एम एक्स की भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। सो ये थे आज के क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन थे। स्ट्रक्चर का तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर हार्ड क्वेश्चन अगर इसे हम देखें तो किस तरह से हम इसे कर सकते हैं, अगर ये हिंज जो है ये अगर हमें गिवन नहीं होती, सपोज़ यहाँ पे हिंज होती ही नहीं, तो उस केस में किस तरह से जो है हम इसे सॉल्व करते हैं। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन जो है वो एक तरह से कुछ इस तरह से होता, जहाँ पे हमारे पास रिएक्शन ये होती और इनडिटर्मिनेट जो है ये स्ट्रक्चर हो जाता। उस केस में हम क्या करते, यूडीएल की वजह से जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आता है यहाँ पे, दैट डिफ्लेक्शन और रिएक्शन आर वाई की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता वो हम यहाँ पे इक्वेट करते। यानी कि डेल्टा 1 जो है आपका यूडीएल की वजह से डेल्टा 1 आता, रिएक्शन की वजह से डेल्टा 2 आता। बट जो है आपका रिएक्शन जो है यहाँ पे सपोर्ट जो है ये कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं देगा, रिस्ट्रेन करके रखेगा डिफ्लेक्शन को, तो डेल्टा नेट यहाँ पे 0 होता। यानी कि डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इक्वल्स टू 0। सो डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2, और डेल्टा 1 की वजह से जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है WL⁴/8EI, वो इक्वल होता है आपका पॉइंट लोड की वजह से जो आपकी होती है फ्री एंड पे कैंटिलीवर के PL⁴3I। सो यहाँ से जो है आपका W3WL/8 ये आपकी रिएक्शन आर वाई आ जाती, और वैल्यूज़ आप यहाँ पे रखते 3 इंटू W जो है आपका 10 था, लेंथ आपकी 4 थी, 8 यहाँ पे था, 15 यहाँ से आपका आर वाई आया था। सो इस तरह से आप सॉल्व करते क्वेश्चन को। सो ये एक जो है एक्स्ट्रा इक्वेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको प्रोवाइड की है कि इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछे हुए हैं गेट में, और बेसिक आपके जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स है उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। बाकी इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे हम पोस्ट कर देंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।